सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल का आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है जिसकी रहमत हर चीज़ को शामिल है और उसका फ़ضل व एहसान हर दी रूह पर छाया हुआ है और मखलूक़ात उसकी बड़ाई और आज़मत के सामने झुकी हुई हैं। गरज और फरिश्ते उसके खौफ से उसकी तस्बीह व हम्द करते हैं। मैं उस पाक ज़ात की हम्द करता हूँ और उसका शुक्र बजा लाता हूँ और गवाही देता हूँ कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, उसका कोई शरीक नहीं, ना उसकी रुबूबियत में, ना उसकी उलूहियत में और ना उसके अस्मा व सिफ़ात में। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे सरदार और नबी मोहम्मद अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, उसकी मखलूक़ात में उसके चुनीदा हैं। अल्लाह दुरूद व सलाम और बरकत नाजिल फरमाए आप पर, आपकी आल पर और आपके सहाबा पर, ताबिईन पर और उन लोगों पर जो ता क़यामत उनका अच्छी तरह इत्तिबा करें। अम्मा बाद, मोमिनों की जमात, मैं आपको और अपने आप को अल्लाह अज़्ज़ा व जल के तक़वा की वसीयत करता हूँ। बेशक ये अगलों और पिछलों के लिए अल्लाह की वसीयत है, अल्लाह का फरमान है। और वाकई हमने उन लोगों को जो तुमसे पहले किताब दिए गए थे और तुमको भी ये हुक्म किया है कि अल्लाह से डरते रहो। उम्मत मुस्लिमा, रहमत हमारे रब्बे करीम की सिफ़ात में से एक सिफ़त है। इसे अल्लाह सुबहाना ने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है, उससे हर चीज़ को घेर रखा है और हर दी रूह में आम कर दिया है। वो रहमान रहीम है और मेहरबानों में सबसे मेहरबान है। उसके दोनों हाथ रात के औकात और दिन की घड़ियों में फैले हुए हैं। वो अपने बंदों को अपने नेमतों से बराबर नवाजता रहता है और अता करना उसके नज़दीक रोकने से या ना देने से ज़्यादा महबूब है। और उसकी रहमत उसके गज़ब पर गालिब है। सहीहैन में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ने तख्लीक मुकम्मल कर ली तो अपने पास अपने अर्श के ऊपर लिखा, मेरी रहमत मेरे गज़ब पर सबक़त ले गई। सो ऐ अल्लाह के बंदे, सो ऐ अल्लाह के बंदो, जो ये जाना उसने अल्लाह के नज़दीक तौबा करने और लौटने में जल्दी की और अपने ऊपर अल्लाह की रहमत के नुज़ूल से मायूस ना हुआ, अगरचे वो अपने नफ्स पर ज़्यादती करने वालों में से ही क्यों ना हो। अल्लाह अज़्ज़ा व जल फरमाता है, तुम्हारे रब ने मेहरबानी फरमाना अपने ज़िम्मा मुकर्रर कर लिया है कि जो शख्स तुम में से बुरा काम कर बैठे जहालत से भी वो उसके बाद तौबा करने और इस्लाह कर रखे, तो अल्लाह की ये शान है कि वो बड़ी मग़फ़िरत करने वाला और बड़ी रहमत वाला है। इसलिए अज़ीम किताब अल्लाह की तरफ से अहद है कि उसकी रहमत उसकी मखलूक के लिए है, उनमें तौबा करने वाले के लिए माफ़ी और मग़फ़िरत है और उनके गुनहगार के लिए बुर्दबारी और मोहलत है। उसकी रहमत के आसार मखलूक, उसके रहमत के आसार उसके मखलूक में ज़ाहिर हैं और उसकी निशानियों में वाज़ेह हैं। इसीलिए उसी ने तो तुम्हारे लिए अपने फ़ज़ल व करम से दिन रात मुक़र्रर कर दिए हैं कि तुम रात में आराम करो और दिन में उसकी भी भेजी हुई रोज़ी तलाश करो, ये इसलिए कि तुम शुक्र अदा करो। अल्लाह सुबहाना की रहमत में से है कि वह हवाओं को अपनी रहमत से पहले बतौर खुशखबरी भेजता है, फिर बारिश नाजिल फरमाता है और ज़मीन को उसके मर जाने के बाद दोबारा ज़िंदा करता है। और वही है जो लोगों के नाउम्मीद हो जाने के बाद बारिश बरसाता और अपनी रहमत फैला देता है। वही है कारसाज और काबिल हम्द सना। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के आसार में से वो रहमत है जो उसने मखलूक़ात के दरमियान फैला दी है। तो ये रहमत जिसके ज़रिए मखलूक़ात एक दूसरे पर रहम करती हैं, सिर्फ़ अरहमुर राहिमीन की रहमत का एक छोटा सा हिस्सा है। सहीहैन में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने रहमत के 100 हिस्से बनाए हैं, अपने पास 99 हिस्से रोक लिए हैं और ज़मीन पर एक ही हिस्सा नाजिल किया है और उसी एक हिस्से से मखलूक एक दूसरे पर रहम करती है। यहाँ तक कि घोड़ी अपने बच्चे के ऊपर से अपना पैर उठा लेती है कि उस बच्चे को ना लग जाए। और अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर ज़्यादा मेहरबान है बनिस्बत माँ के जो अपने बच्चे पर होती है। चुनांचे का अजीब मौके पर जिसे फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हमारे लिए बयान फरमा रहे हैं,
کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیدی عورتیں اور بچے لائے گئے تو ان میں سے ایک عورت کچھ ڈھونڈنے لگی. جب اسے ان میں سے ایک بچہ مل گیا تو اس نے اسے لپک لیا اور اپنے پیٹ سے لگا کر اسے دودھ پلا دیا. یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینکنے والی ہوگی؟ ہم نے کہا اللہ کی قسم بالکل نہیں، جبکہ اسے نہ پھینکنے پر قادر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت اپنے بچے پر جتنی مہربان ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. اللہ سبحانہ کی اپنے مومن بندوں کے ساتھ رحمت میں سے ہے کہ وہ ہر رات آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے جو اس کے جلال و عظمت کے شائن شان ہے، تاکہ سوال کرنے والوں کی عزت افزائی کرے اور توبہ استغفار کرنے والوں پر رحم کرے. متفق علیہ حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات آسمان دنیا کی طرف اس وقت نزول فرماتا ہے جب رات کی آخری تیسری پہر باقی رہ جاتی ہے، اور فرماتا ہے جو بھی مجھے بلائے گا میں اس کو جواب دوں گا، اور جو بھی مجھ سے مانگے گا میں اسے دوں گا، اور جو بھی مجھ سے مغفرت طلب کرے گا میں اسے بخش دوں گا. اللہ جل جلالہ کی رحمت اس بات میں جلوہ گر ہوتی ہے کہ اس کا دروازہ زیادتی کرنے والوں کے لیے کھلا ہوتا ہے اور اس کا ہاتھ توبہ کرنے والوں کے لیے پھیلا ہوتا ہے. اللہ کا فرمان ہے میری جانب سے کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، بالیقین اللہ تعالی سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، واقعی وہ بڑی بخشش سے بڑی رحمت والا ہے. صحیح مسلم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ اپنے بندوں کی توبہ سے تم میں سے کسی ایسے شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو کسی بے آب و گیا زمین میں اپنی سواری پر ہو اور دو سواری اس سے چھوٹ جائے جبکہ اس کا کھانا پینا اسی کے اوپر ہو اور اس سے مایوس ہو جائے. وہ کسی درخت کے پاس آ کر اس کے سائے تلے لیٹ جائے جبکہ اس کی کھوج سے مایوس ہو چکا ہو، اسی حالت میں ہو اور اچانک اسے اپنے پاس سواری کھڑی مل جائے، اس کی نکیل پکڑ لی، پھر خوشی کے مارے کہے اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں. خوشی کے مارے اس نے غلطی کر دی. اللہ سبحانہ کی رحمت میں سے ہے کہ اس نے عرش کے اٹھانے والے اور اپنے آس پاس کے فرشتوں کو مقرر فرمایا جو اپنے رب کی حمد و تسبیح کرتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ان لوگوں کے استغفار اور سفارش کرتے ہیں جو ایمان لائے ہیں. اے ہمارے پروردگار تو نے ہر چیز کو اپنی بخشش اور علم سے گھیر رکھا ہے، پس تو انہیں بخش دے تو جو توبہ کریں اور تیری راہ کی پیروی کریں اور تو انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیں. جنت اللہ کے بندوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، اپنے بندوں میں سے جسے چاہے گا اپنی رحمت سے اس میں داخل کرے گا اور کوئی بھی وہاں تک اپنے عمل سے نہیں پہنچ سکتا ہے. گو بندہ حتی المقدور ظاہری و باطنی طاعتوں کو بجا لائے مگر وہ نہ اللہ کی کم حق و عبادت کر سکتا نہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے. صحیحین میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کر سکتا ہے. انہوں نے پوچھا آپ بھی اے اللہ کے رسول؟ فرمایا میں بھی نہیں، ہاں مگر ایک ہی اللہ مجھے اپنے فضل و رحمت سے ڈھانپ لے. جو اولاد آدم کے سردار کی سیرت میں نظر دوڑائے گا وہ پائے گا کہ آپ کی سیرت و شریعت رحمت سے اس کی کامل ترین شکل اور عظیم ترین معنی کے ساتھ بھری پڑی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹوں پر شفقت فرماتے اور ان کے لیے نرم پڑتے، انہیں بوسہ دیتے اور چمٹا لیتے، ان کے ساتھ کھیلتے اور ان کی تحنیک کرتے اور فرماتے جو رحم نہ کرے گا وہ رحم نہ کیا جائے گا. اور صحیح بخاری میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے ابراہیم کے پاس آئے جبکہ وہ جاں کنی کی حالت میں تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے کہا آپ بھی اے اللہ کے رسول یعنی آپ بھی رو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن عوف یہ تو رحمت ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھ بے شک اشکبار ہو رہی ہے اور دل غمزدہ ہو رہا ہے اور ہم بس وہی کہتے ہیں جو ہمارے رب کو پسند ہے، ہم بے شک تیری جدائی سے ابراہیم غمزدہ ہیں. چنانچہ انسانیت کسی ایسے فرد کو نہیں جانتی ہے جو بچوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مہربان ہو و مشفق ہو. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں نے بچوں پر کسی کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مہربان اور مشفق نہیں دیکھا ہے. اور جہاں تک معاملہ عورتوں کا ہے تو ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت عظیم ترین تھی اور نرمی بہت زیادہ، اور ان کے حق میں آپ کی وصیت مؤکد ترین ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں پر شفقت اور احسان کرنے پر ابھارا ہے
सही बुखारी में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इन बेटियों में किसी बेटी की सरपरस्ती करे और उनके साथ अच्छा सलूक करे तो उसके लिए आग से पर्दा होंगे। चुनांचे अल्लाह के बंदो, उन मामलात में अल्लाह से डरें जिनका अल्लाह ने आपको जिम्मेदार बनाया है। सुनान तिरमिज़ी में सही सनद के साथ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो तुम में अपने अहले खाना के लिए सबसे बेहतर है और मैं अपने अहले खाना के लिए तुम में सबसे बेहतर हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमज़ोरों और खादिमों पर शफ़क़त फरमाती और उनके मामले का एहतमाम करती, इस डर से कि कहीं उन पर जुल्म ना हो जाए और उनके हुकूक़ हड़प ना लिए जाएँ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिस्कीनों और कमज़ोरों पर शफ़क़त और रहम को रोज़ी और दुश्मनों पर फतह के असबाब में से करार दिया है। सुनान अबू दाऊद में सही सनद के साथ है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मुझे अपने कमज़ोरों के बीच तलाश करो, यानी मेरी खुशी अपने कमज़ोरों में तलाश करो, क्योंकि तुम अपने कमज़ोरों की वजह से ही रिज़्क़ और मदद दिए जाते हो। फ़तह मक्का के दिन जब अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलबा अता किया तो आपकी तरफ से सिर्फ ये था कि आपने अपने उन दुश्मनों के लिए आम माफ़ी का ऐलान करा दिया जिन्होंने आपको आपकी ज़मीन से निकाला था और आपके कत्ल की साजिश की। उन्होंने आपको और आपके सहाबा को तकलीफ़ पहुँचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ताहम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदसलूकी का बदला हुस्न सलूक से और तकलीफ़ का बदला हुस्न मामला से दिया। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये बात पहुंची कि आज यौम मलहमा है, यानी आज जंग और कत्ल का दिन है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सराहत और वदाहत के साथ अपनी रहमत का ऐलान किया। फरमाया, आज रहम व शफ़क़त का दिन है। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटे व बड़े, करीब व बईद, दुश्मन और दोस्त सब पर रहम फरमाया, बल्कि आपकी रहमत हयवानात व जमादात को भी शामिल थी। और अल्लाह की रहमत तक पहुँचाने वाला कोई ऐसा रास्ता नहीं जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए वादिह ना कर दिया हो और उस पर चलने पर ना उभारा हो। और अल्लाह की रहमत से दूर करने वाला कोई ऐसा रास्ता नहीं जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना धमकाया हो और अपनी उम्मत को उससे मुतनब्बिह ना किया हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी रहमत थी। मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों, आप बदाते खुद रहमत हैं। आपकी शरीयत रहमत है, आपकी सीरत रहमत है और आपकी सुन्नत रहमत है। अल्लाह ने सच कहा जब उसने फरमाया, और हमने आपको तमाम जहान वालों के लिए रहमत बनाकर ही भेजा है। अल्लाह मेरे लिए और आपके लिए कुरान और सुन्नत में बरकत दे और उनकी आयत और हिकमत से मुझे और आपको फ़ायदा पहुँचाए। मैं वो कुछ कह रहा हूँ जो आप सुन रहे हैं और अल्लाह से अपने लिए और आपके लिए मग़फ़रत तलब करता हूँ। आप भी उससे मग़फ़रत तलब करें, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला है। हर तरह की तारीफ़ अल्लाह के लिए है जो इब्तिदाअन पैदा करने वाला और दोबारा पैदा करने वाला है। वह हर वो चीज़ कर गुज़रने वाला है जो चाहता है। वो अपने मोमिन बंदों पर रहम करने वाला है। और मैं गवाही देता हूँ कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं जो हक़ है और ज़ाहिर करने वाला है। और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद उसके बंदे और रसूल हैं जो कि परहेज़गारों के इमाम हैं। अल्लाह दुरूद व सलाम और बरकत नाजिल फरमाए आप पर, आपके अहले खाना और तमाम सहाबा पर। अम्मा बाद, मोमिनों की जमात, दीन इस्लाम बेशक इंसानियत के लिए नरमी, रहमत और सलामती का दीन है। उसने बाहमी शफ़क़त की दावत दी है और उसे कमाल ईमान के दलाइल में से करार दिया है। चुनांचे इमाम नसाई की सुनान कुबरा में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं हो सकती जब तक तुम एक दूसरे पर रहम ना करो। सहाबा ने पूछा, या अल्लाह के रसूल, हम में से हर एक रहम करने वाला है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो रहम नहीं है जो तुम में से एक अपने ख़ास लोगों पर करता है, बल्कि ये आम लोगों पर किया जाने वाला रहम है। बेशक ये आम रहमत है जो तमाम मखलूक़ात को समोले और यही अल्लाह ताला की रहमत के अज़ीम तरीन असबाब में से है। इसी तरह उसका ना होना
अल्लाह हमें और आपको पनाह दी। अल्लाह अज़्ज़ा व जल की रहमत से महरूमी का सबब है। चुनांचे सहीह में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो लोगों पर रहम ना करें अल्लाह अज़्ज़ा व जल उस पर रहम नहीं करता है। लोगों में रहम के सबसे लायक और मुस्तहिक़ वालिदैन हैं, उनके साथ एहसान करके सआदत मिलती है और उनके साथ हुस्न सलूक से खुसूसन उनके बुढ़ापे के वक्त रहमत हासिल की जाती है। और तेरा परवरदिगार साफ साफ वो हुक्म दे चुका है कि तुम उसके सिवा किसी और की इबादत ना करना और माँ बाप के साथ एहसान करना। अगर तेरी मौजूदगी में उनमें से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुँच जाएं तो उनके आगे उफ तक ना कहना, ना उन्हें डांट डपट करना, बल्कि उनके साथ अदब व एहतराम से बात करना और आजिज़ी और मोहब्बत के साथ उनके सामने तवाज़ु का बाजू पस रखना और दुआ करते रहना कि ऐ मेरे परवरदिगार उन पर वैसे ही रहम कर जैसा उन्होंने मेरे बचपन में मेरी परवरिश की है। वो इंसानी ताल्लुकात और समाजी रिश्ते जो अखलाक़ी रहमत के बग़ैर उस्तवार नहीं हो सकते हैं, उनमें से इज़्दिवाजी रिश्ता है वो मोहब्बत और रहमत पर कायम है। कभी कभी मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत कमज़ोर पड़ जाती है, मगर रहमत का अखलाक उसका मजबूत बना देता है। सो बीवी अपने शौहर पर रहम करती है और शौहर अपनी बीवी पर, और इस रहमत का असर बच्चों और बच्चियों तक पहुँचता है। नतीजतन इन रहमत याफ्ता ख़ानदानों के अंदर पुरसुकून नफूस और सेहतमंद रास तबीयतें पैदा होती हैं। अगर नज़दीक के लिए रहमत में हिस्सा व हक़ है तो अजनबी के लिए भी इस रहमत में हिस्सा है, खुसूसन उम्र दराज, कमज़ोर और मादूर लोग। चुनांचे मुसलमानों की जमात अखलाक़ रहमत से आरास्ता हो जाओ और उन लोगों पर रहम करो जिनका अल्लाह ने तुम्हें सरपरस्त बनाया है, और आपस में एक दूसरे पर रहम करो, तुम अरहमुर राहिमीन की रहमत से सरफराज होगी। सुनाने तिरमिज़ी में सही सनद के साथ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहम करने वालों पर रहमान रहम करता है, तुम उस पर रहम करो जो ज़मीन पर है, तुम पर वो रहम करेगा जो आसमान पर है। फिर ऐ मोमिनों की जमात, आप जान लें कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत, उसकी ताअत, उसके रसूल की ताअत और अल्लाह के हुक्म पर इस्तिक़ामत के ज़रिए तलब की जाती है। और इताअत में बंदे का हिस्सा जितना कामिल तरीन होगा, अल्लाह की रहमत में उसका हिस्सा उतना वाफिर तरीन होगा। अल्लाह ताला का फरमान है, मोमिन मर्द व औरत आपस में एक दूसरे के मददगार व दोस्त हैं, वो भलाई का हुक्म देते हैं और बुराइयों से रोकते हैं, नमाज़ों को पाबंदी से बजा लाते हैं, ज़कात अदा करते हैं, अल्लाह की और उसके रसूल की बात मानते हैं। यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला बहुत जल्द रहम फरमाएगा। बेशक अल्लाह ग़लबे वाला हिकमत वाला है। ऐ मोमिनों की जमात, अल्लाह ने आपको एक बावक़ार हुक्म दिया है जिसमें उसने अपने आप से शुरू किया है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने फरमाया, बेशक अल्लाह उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। ऐ मोमिनो, तुम भी उसी नबी पर दुरूद भेजो और खूब सलाम भी पढ़ते रहा करो। ऐ अल्लाह तू दुरूद नाजिल फरमा मोहम्मद पर, आले मोहम्मद पर, जिस तरह तूने दुरूद नाजिल फरमाया इब्राहिम पर और आले इब्राहिम पर। बेशक तू लायक हम्द और अज़मत वाला है। ऐ अल्लाह तू बरकत नाजिल फरमा मोहम्मद पर, आले मोहम्मद पर, जिस तरह तूने बरकत नाजिल फरमाई इब्राहिम पर, आले इब्राहिम पर। बेशक तू लायक हम्द और अज़मत वाला है। ऐ अल्लाह तू खुलाफा राशिदीन अबू बकर, उमर, उस्मान और अली और सारे सहाबा और ताबिईन से राज़ी हो जा और उन लोगों से राज़ी हो जा जो ता क़यामत उनका अच्छी तरह इत्तिबा करें, और अपने अफ़्व करम और जुज़ से उनके साथ हमसे भी राज़ी हो जा या अरहमर राहिमीन। ऐ अल्लाह तू इस्लाम और मुसलमानों को ग़लबा अता फरमा। ऐ अल्लाह तो इस्लाम और मुसलमानों को ग़लबा अता फरमा, शिरक और मुशरिकीन को दलील और रसवा कर दीन के क़िला की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह इस मुल्क को और मुसलमानों के सारे ममालिक को अमन, इत्मीनान और खुशहाली का गहवारा बना दे। ऐ अल्लाह, ऐ हय्य क़य्यूम, अपनी रहमत, तेरी रहमत से मदद तलब करते हैं, तू हमारे तमाम मामलात को सुधार दे और हमको हमारे नफ्सों के एक पलक झपकने के भर भी हम अपने नफ्सों के हवाले ना कर। ऐ अल्लाह,
تو غمگین مسلمانوں کا غم دور کر دے، ان کی مصیبت زدہ کی مصیبت ختم کر دے۔ اے اللہ تو قرض داروں کا قرض معاف ادا کر دے، اور ہمارے بیماروں اور مسلمانوں کے بیماروں کو تو شفا عطا فرما۔ اے اللہ تو ہر جگہ مسلمانوں کے حالات سدھار دے اپنی رحمت سے، یا احسان کرنے والی یا ذی الجلال والاکرام۔ اے اللہ، اے ذی الجلال والاکرام، تو ہمارے امام کو اپنی توفیق سے توفیق عطا فرما، ان کی اپنی تائید سے ان کی تائید کر، اور اسلام و مسلمانوں کی طرف سے ان کو بہتر ابد عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ تو انہیں اور ان کے ولی عہد کو اس کام کی توفیق دی جو تجھے پسند ہو، تو اس سے راضی ہو۔ اے اللہ تو تمام مسلمانوں کے حکمرانوں کو اپنی رحمت سے توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ جو ہمارے ملک کا، ہماری سلامتی کا، ہمارے سیکورٹی اہلکاروں کا برا چاہیے، تو اس کی تدبیر کو اس کی ہلاکت بنا دی یا قوی یا عزیز یا ذی الجلال والاکرام۔ اے اللہ تو ہمارے ملک کے سرحدوں پر تعینات ہمارے سپاہیوں کی مدد فرما۔ اے اللہ تو اپنے دشمن اور ان کے دشمن پر ان کی مدد فرما۔ اے اللہ تو ان کے اہل خانہ تک صحیح سلامت، صحیح فتح یاب اور اجر کے ساتھ واپس کر دے اپنی رحمت سے یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔